राम राम भाई सारन है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विलेजर फौजीज फाइनेंस पे एक और नई वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके अपने चैनल विलेजर फौजी फाइनेंस पे हर वीक एक वीकली एनालिसिस वीडियो आती है, जिसका पैटर्न कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले हम निफ्टी 50 की एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, निफ्टी 50 की कुछ की लेवल डिस्कस करते हैं, फिर बैंक निफ्टी के कुछ की लेवल डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हम फिर स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन करते हैं, कौन से स्टॉक आने वाले वीक में या तो ब्रेकआउट देने वाले हैं, किन स्टॉक्स ने इन वीक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया या पिछले 2-3 वीक से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो रिवर्सल ब्रेकआउट दे रहे हैं, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी वीकली एनालिसिस वीडियो। अब ये देखिए, निफ्टी यहाँ जो अपना इसका ऑल टाइम हाई था उसके पास थोड़ा है रिवर्सल दे रहा है। देखिए, निफ्टी एक पैटर्न बना रहा है। अगर ये इसको बना देता है तो इसको बोलते हैं रिवर्सल कप एंड हैंडल पैटर्न। ये देखिए, ये यहाँ तक आएगा 24,500। अब जैसे कुछ 3 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते से लगातार गिर रहा है बैंक निफ्टी। तो अब कुछ बंदे बोल रहे हैं कि निफ्टी में अभी इतने बड़ी गिरावट आएगी, निफ्टी में इतने बड़ी गिरावट होगी। निफ्टी में बड़ी गिरावट तभी आएगी जब ये 24,500 के नीचे हमें डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देगा। 24,500 तक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। अगर 24,500 के नीचे हमें क्लोजिंग नहीं दे देता है, अब निफ्टी क्या करेगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। अब वो कितने दिन करेगा वो कुछ पता नहीं, और यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट देगा। फिर ये जो इसका ऑल टाइम हाई है, यहाँ पे थोड़ा इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और फिर इसके ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देने के बाद हमें निफ्टी 50 में और आगे आने के चांसेस मिल सकते हैं। अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है इसी वीक, तो हमारे लेवल्स क्या हैं, जो तो टारगेट है निफ्टी 50 में लगभग 29,500 तक के निफ्टी 50 टारगेट दिखा रहा है। अब ये जो निफ्टी एक पैटर्न बना रही है वीकली बेसिस पे, ये देखिए, ये इसने एक निफ्टी ने ये देखिए निफ्टी ने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई। फिर उसके बाद निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी जब बढ़ रहा था तो पूरा बड़े कैंडल बनाया। अभी जब निफ्टी गिर रहा है तो निफ्टी क्या है, ये छोटी छोटी कैंडलें बना रहा है, छोटी छोटी। अभी तक उसके लो को भी टच नहीं किया है। तो इसको बोलते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न, डाउनवर्ड पोल। ये इसने एक पोल बना दिया। अभी डाउनवर्ड फ्लैग पैटर्न में निफ्टी क्या है, कंसोलिडेट कर रहा है, अपने आप कूलिंग ऑफ कर रहा है। फिर जब ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देगा तो हमें थोड़ा अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ से अभी ये ऊपर जाने के तैयार है। लेकिन जब ये इस कैंडल के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देगा तो कंफर्म हो जाएगा कि अभी निफ्टी ऊपर जाने के लिए तैयार है। और उसमें जो भी पैटर्न जो ये पैटर्न बिल्डअप कर रहा है, जो बनाएगा, उसको वॉलेटिलिटी कॉन्टेक्स्ट पैटर्न बोल सकते हैं या कप एंड हैंडल पैटर्न बोल सकते हैं। तो ये निफ्टी पे, और निफ्टी में हमें बड़ा मूवमेंट कब मिलेगा, जब ये 25,700 के ऊपर हमें डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देगा। तो निफ्टी 50 26,300 तक के लेवल दिखा सकता है। पर जब 26,300 के लेवल दिखा देगा तो वहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई है। वहाँ पे भी ये जो 26,350 है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये वापस आए, यहाँ पे वापस आए, यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पे ये का सेम वही पैटर्न बनाएगा, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। ये रेजिस्टेंस के पास जो कोई भी बड़ा चार्ट होता है, बड़ा स्टॉक होता है, बड़ा चार्ट होता है, वो रेजिस्टेंस के पास पक्का कंसोलिडेशन करता है, अपने आप को कूलिंग ऑफ करता है अगले रन के लिए। तो इसके साथ आगे हम चलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। सेम पैटर्न जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न का मैंने बताया था, सेम पैटर्न बैंक निफ्टी बना रहा है, जिसको हम डाउनवर्ड पोल फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। ये सेम पैटर्न बना रहा है बैंक निफ्टी भी। ये देखिए, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाई बैंक निफ्टी ने, फिर जब नीचे आ रहा है तो थोड़ा स्लोली आ रहा है। जो एक वीक की इसकी तेज़ी थी, वो अभी 3 वीक लग गए उसको, मतलब अभी तक वो इसके लो तक नहीं टच कर पाया है। और मार्केट का क्या होता है, किसी भी स्टॉक का जब मार्केट को गिरना होता है ना, तो वो तेज़ी से गिरता है, और बढ़ना होता है थोड़ा स्लो बढ़ता है। तो इसलिए यहाँ पे मेरे को स्ट्रॉन्गनेस दिख रही है, क्योंकि जब बढ़ रहा है तो तेज़ी से बढ़ रहा है, तो तेज़ी से बढ़ रहा है, जब गिर रहा है तो स्लो गिर रहा है। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है इस पैटर्न में, पोल एंड फ्लैग डाउन पैटर्न में, इसलिए स्ट्रेंथ दिखती है। तो बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ है, लेकिन बैंक निफ्टी में बड़ा मूव हमें तभी मिल पाएगा जब बैंक निफ्टी 57,600 के भी हमें डेली बेसिस पे
क्लोजिंग दे देगी तो ही हमें बैंक निफ्टी में बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। अभी हम चलते हैं हमने कुछ स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर। जैसे कुछ स्टॉक तो पहले मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, जो रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक है, जो बिल्कुल ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। लक्ष्मी डेंटल एक स्टॉक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है लक्ष्मी डेंटल। इसमें FI और DI भी बाय कर रहे हैं। अभी ये देखिए, ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 20 जनवरी 25 में। जैसे ही लिस्ट हुआ, मार्केट सेंटीमेंट ख़राब थे, तो लिस्ट होते ही ये गिर गया। तकरीबन 600 पे लिस्ट हुआ था और ये लगभग 50% गिर गया। लेकिन जैसे ही 50% गिरा तो अभी क्या है इसमें, ये देखिए वॉल्यूम 2.8 मिलियन का वॉल्यूम इसमें पिछले हफ्ते बना है। ये देखिए 2.8 मिलियन का वॉल्यूम इसमें पिछले हफ्ते बना है। अब ये स्टॉक के आपने एक जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसको इसने यहाँ पे ब्रेक किया। डेली बेसिस, वीकली बेसिस पे भी इसने हाईएस्ट एवर क्लोजिंग दिया है। ये स्टॉक बार बार इस लेवल के पास आ रहा था, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था। ये देखिए यहाँ पे मार्च 25 से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। इसने आपको एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया। ट्रेंड लाइन पे भी ये यहाँ पे ये देखिए, इस ट्रेंड लाइन को भी बहुत अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इसने ये देखिए ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे दिया है। ये जो ट्रेंड लाइन पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था उसका भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। और इसके लिए जो अगला रेजिस्टेंस है, जब ये 500 के ऊपर हमें डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देगा तो इसमें हमें एंट्री हम बना सकते हैं। तो ये जो था रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक, अब सेम वही है। ये भी निफ्टी 50 की तरह जो हमारा एक पैटर्न है, उसका वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, उसका ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। यहाँ पे ये देखिए रेजिस्टेंस के पास कंट्रोल। अब हमें कैसे पता लग रहा है कि कैंडल से कि ये रेजिस्टेंस के पास ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पहले इसका आपको प्राइस रेंज से टारगेट दिखा देता हूँ कि कहाँ तक के टारगेट हमें, जो इसका ऑल टाइम हाई है लगभग उससे भी ऊपर 650 तक की टारगेट हमें ये आने वाले 5 से 6 महीने में ईजिली दिखा देगा। अभी ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेके, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया। मान लो इस पे एक कैंडल बनाई जो कि वीक कैंडल थी, मतलब बेयरिश कैंडल थी। अब आप देखिए उस बेयरिश कैंडल के बाद इसने एक और कैंडल बनाई, उसमें इनडिसेसिव कैंडल बन गई, लॉन्ग लेग डोजी कैंडल इसने बना दिया। उसके बाद जो कैंडल बनी वो हैमर कैंडल इसने बना दिया है। तो उससे लगता है कि ये जो रेंज है, ये जो ब्रेकआउट इसने दिया है 465 का, अब ये 450 से लेकर 470 इसके लिए एक सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। यहाँ पे ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो ये इसके लिए एक सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टॉक है रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक में। दूसरा है कि रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक में लगभग जो हर वीक शामिल हो रहा है, और पिछले वीक उसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी दिया था, यथार्थ हॉस्पिटल। ये क्या है, एक बच्चों के हॉस्पिटल की चेन है। मैं यहाँ पे आपके साथ ये स्टॉक कम से कम की 544 के ऊपर जब ये ब्रेकआउट देगा तो ये बहुत बार आपके साथ इसको मैंने शेयर किया, लगभग हर वीकली एनालिसिस वीडियो में। अब ये स्टॉक वहीं से पैटर्न बना रहा है। इसको हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न भी बोल सकते हैं। ये देखिए, ये इसका लेफ़्ट शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, ये इसका राइट शोल्डर हो गया। अभी ये क्या रेजिस्टेंस के बिल्कुल नज़दीक कंसोलिडेट कर रहा है। फिर एक और पैटर्न इसका जो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न या का पैटर्न बोल लो, वो भी बोल सकते हैं। लगभग 7-8 महीने का ये ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। और जितने भी हॉस्पिटल चेन है, बहुत सब में बहुत अच्छा तेज़ी देखने को मिल रहा है। चाहे आप फोर्टिस लगा लो, एस्टर डीएम लगा लो, अपोलो हॉस्पिटल लगा लो, उनमें हमें बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिल रही है। जितने भी हेल्थ केयर के स्टॉक है, नारायण हरदयाला लगा लो, देख लो, सभी स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब तो इसकी स्टॉक को क्यों चूज किया, क्योंकि ये बाकी स्टॉक क्या है, अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देके बहुत ऊपर भाग चुके हैं। उनमें मतलब रिस्क रिवार्ड हमारे फेवर में इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है। अभी इसने क्या, अपने ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट नहीं दिया है और एक बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है। उसको ब्रेकआउट देने के लिए बिल्कुल ये तैयार है। जब ये स्टॉक 655 के ऊपर हमें डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देगा तो हम इसमें एंट्री लेंगे। और यहाँ पे ये जो इसका ऑल टाइम हाई है, यहाँ पे ये थोड़ा मतलब थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, जो कि 700 के आसपास।
अगर ये वहाँ से भी ऊपर ब्रेकआउट हमें दे देता है तो ये हमें 950 तक के टारगेट हमें इसमें ईजिली देखने को मिल सकते हैं आने वाले 5 से 6 महीने में यथार्थ हॉस्पिटल में। अब कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने इस वीक ब्रेकआउट दे दिया है। उसमें एक रियल्टी का स्टॉक है, मैराथन नेक्स्ट जेन रियल्टी। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसने वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है। लगभग ये लगा लो जब से मार्केट गिरने लगा था सितंबर में ये भी गिर गया था 750 से ये स्टॉक 350 हो गया। लगभग 50% का इसने करेक्शन देखा है जो मार्केट की गिरावट में। लेकिन अभी मैं इस स्टॉक को आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसने एक तो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है। दूसरा एक चीज़ की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ये देखिए वॉल्यूम। इस स्टॉक में पिछले 3-4 हफ्ते के वॉल्यूम देखिए कितने तगड़े वॉल्यूम। ये इतने वॉल्यूम कोई आप मेरे जैसे रिटेलर के बस की बात नहीं है जो हर वीक इतना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट कर सके। तो कोई बड़ी जैसे कोई म्यूचुअल फंड हाउसेज या कोई FIDI इसमें या कोई ऐसे इन्वेस्टर इसमें अपना होल्डिंग बना रहा है, उसको लग रहा है इस भाव पे भी ये स्टॉक अभी मतलब इसका फ्यूचर ब्राइट देख के इस भाव पे भी वो उसको खरीदने के लिए तैयार है। ऑल टाइम हाई का भी इसने, जैसा कि मैं आपको साथ डिस्कस कर, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट तो दिया, पर ये देखिए कितना अच्छा कंसोलिडेशन किया है इसने ब्रेकआउट से पहले कप एंड हैंडल में। ये देखिए यहाँ पे ये आया, ये इसने कब बनाया और यहाँ पे ये देखिए 2-3 दिन कितना अच्छा कंसोलिडेशन किया है इसने। 1 2 3 4 5 दिन कंसोलिडेशन करके फिर इसने ब्रेकआउट दिया है। अभी ये जो रेजिस्टेंस के ऊपर एक थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है, तो इसके लिए मंडे को खुलते भी आप इसको ले सकते हो, मैराथन नेक्स्ट जेन रियल्टी। और इसमें जो स्विंग ट्रेडर जो 5 महीने के लिए ट्रेड कर रहा है उसके लिए इसका स्टॉप लॉस रहेगा 670 से 680 के बीच में। इसका स्टॉप लॉस लगा के आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अभी हमारा अगला स्टॉक है जो कि सेम कप एंड हैंडल का या ब्रेकआउट दिया है, एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्टॉक और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, सिरमा टेक्नोलॉजी जो कि EMS स्पेस में है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में है। इस स्टॉक ने भी बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है, बहुत ही अच्छी एक रैली भी दिखाई है। और सेम अगेन ये देखिए इसने भी अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है। इसने जो ब्रेकआउट दिया है उसको हम बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न, डब्लू पैटर्न भी बोल देते हैं आम भाषा में। जैसे ये देखिए यहाँ पे इसने डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। अब जो एक चीज़ मैं आपके साथ हमेशा डिस्कस करता हूँ, जब भी मार्केट वीक हो तो हमें ऐसे स्टॉक खोजने हैं जो कि डिमांड जोन में ट्रेड कर रहे हो, और डिमांड जोन भी पहले उनके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा हो और अभी वो डिमांड जोन बन गया हो। सेम ये देखिए ये जोन क्या था, पहले इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन जब ये मार्केट गिरने लग गया तो यहीं इसके लिए डिमांड जोन का काम करेगा। ये इसने मई 24 में यहाँ पे सपोर्ट लिया, अक्टूबर 24 में यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर सेम इसने 14 अप्रैल में सपोर्ट लिया, मार्च में लिया, फरवरी में लिया, और वहाँ से ये स्टॉक देखो कितना तगड़ा भागा है। अब इस स्टॉक में हमें एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हमें 680 से लेकर 670 के बीच में मिले, या फिर ये जो 723 इसका ऑल टाइम हाई इसने पिछले वीक बनाया है उसका ब्रेकआउट दे दे लगभग 728, तो हम इसमें एंट्री लेंगे। ये जो जोन है अभी क्या इसने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस के पास ज़्यादा कंसोलिडेशन नहीं किया, सीधा ब्रेकआउट दे दिया है, तो इसके चांसेस 80% है कि ये जो अभी रेंज बना रहा है, ये जो रेंज बना रहा है यहाँ पे ये कंसोलिडेट करेगा और फिर ब्रेकआउट देगा। जाने को जा सकता है, लेकिन 80% चांसेस है कि यहाँ पे ये कंसोलिडेट करेगा और फिर ऊपर की साइड हमें ब्रेकआउट देगा अगर इस स्टॉक में स्ट्रेंथ है तो। अब एक और स्टॉक मैं आपके वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि इंडस्ट्री वायर एंड केबल में देखोगे आप, पॉलीकैब ने बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट